नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। और आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जो कि एलएसी को लेकर आ रही है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प मामले को लेकर ये जानकारी आई है। 8 महीने बाद चीन का पहली बार कबूलनामा निकलकर सामने आया। 4 सैनिकों के मारे जाने की बात चीन की तरफ से कबूली गई है। बड़ी जानकारी एलएसी को लेकर। भारत चीनी सेनाओं की वापसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कल होगी दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच बैठक, और इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी है। भारत और चीन के बीच 10वें दौर की बैठक होनी है। इससे पहले 9 दौर की बैठक हो चुकी है। और इसके बाद आपको बता दें कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प मामले में अब ये ताजा अपडेट आया है, जहां 8 महीने के बाद चीन ने पहली बार एक बात कबूली है, जिसमें 4 सैनिकों के मारे जाने की बात चीन के द्वारा कबूली गई है। बड़ी जानकारी, भारत और चीनी सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया। और अब कल दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर्स की बैठक होगी। कविता जोशी हमारे साथ जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, 10वें दौर की बैठक होने जा रही है, क्या लगता है इस बार क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, अभी जो पूर्वी लद्दाख का जो पेंगोंग झील का जो इलाका था, उत्तरी और दक्षिणी इलाका, वहां पर चीन की सेनाओं की जो वापसी की प्रक्रिया है, भारत और चीन की सेनाओं की, वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद अब जो है कल सुबह 10 बजे मोल्डो जो बैठक पॉइंट है ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पर जो सैन्य कमांडर हैं भारत चीन के, उनकी मीटिंग होने वाली है। उसमें ये कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख के जो बाकी विवादित इलाके हैं, जिसमें ये संभावना जताई जा रही है कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग और जो देत्सांग प्लेन्स का जो इलाका है, उस पर जो विवाद है सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया को लेकर, उस पर जो है दोनों सैन्य कमांडर बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ चीन की तरफ से पहली बार पिछले 10 महीने से जब से ये विवाद चल रहा है, उसमें पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी जून के महीने में, उसमें जो है उसके भी 4 सैनिक मारे गए थे उस झड़प में, और 1 सैनिक घायल भी हुआ है। इसकी जानकारी सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले रूस की जो न्यूज एजेंसी है तास, उसकी तरफ से दी गई थी। और कुछ दिन पहले जो जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, उन्होंने अपने जो मीडिया को इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो झड़प हुई थी उसके बाद हमने इलाके में 60 से 70 स्ट्रेचर्स को भी देखा था। तो एक तरीके से ये पुष्टि हो गई थी कहीं ना कहीं। और अब जो है चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है, उनका जो आधिकारिक मुखपत्र है, उसकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है, उसमें एक लेख भी आया है कि उसके भी 4 सैनिक इस झड़प में मारे गए थे, जो कि चीन की तरफ से एक ऑफिशियल, जिसे हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस है गलवान की हिंसक झड़प में, कि उसके भी सैनिक मारे गए थे और एक घायल भी हुआ है। बिल्कुल कविता, क्योंकि अभी तक तो चीन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, और कि हिंसा भी उनकी तरफ से आगे बढ़ाई गई है, अब उन्होंने स्वीकारा भी है। तो भारत किस तरीके का रुख अख्तियार कर सकता है? देखिए, भारत की तरफ से मतलब साफ तौर पर ये कहा गया है कि अप्रैल 2020 में जिस तरीके से जो एलएसी पर यथास्थिति थी उसकी बहाली की जाए, उसी तरीके से सेनाओं की गश्त हो। भारत का यही एजेंडा है, और इसी की शुरुआत जो है पेंगोंग में समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में सेनाओं की वापसी को लेकर के। अब जो है भारत चाहता है कि जो बाकी विवादित बिंदु हैं ईस्टर्न लद्दाख में, उनसे भी जो है दोनों सेनाओं की पूरी तरीके से वापसी होगी, तभी जो है भारत इसको पूरी तरीके से इस विवाद को खत्म हुआ मानेगा। हालांकि चीन का जिस तरीके का व्यवहार रहता है, वो कहता कुछ है करता कुछ है, इसको लेकर के भारत पूरी सतर्कता बरत रहा है। और जो सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया है, उसको दिन रात 24 घंटे जो है फिजिकली भी मॉनिटर किया जा रहा है। सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए भी जो है भारतीय सेना और जो अधिकारी हैं, वो लगातार जो वापसी की प्रक्रिया है उसको वेरीफाई कर रहे हैं ग्राउंड पे। चलिए कविता, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।